हर हर महादेव, जय श्री सीताराम। आप सभी लोग से मेरी विनती प्रार्थना यही है। मैं सतत ये कहीं बात कहता आ रहा हूँ और कह रहा हूँ कि भगवान के जो चरणों में जो सुख हमें प्राप्त होता है वो किसी और चरणों में नहीं है। और मैं ये बात कितना बार कह चुका हूँ और कहता आ रहा हूँ, लेकिन आप लोग को ये बात नहीं समझ में आ रही तो मत समझिए। क्योंकि जो महाभारत में जो जो भीष्म पिता थे वो भी जानते थे भगवान कृष्ण स्वयं नारायण के अवतार हैं। वो जान रहे थे, लेकिन इसलिए वो भगवान विष्णु जी, कृष्णा भगवान, वो बोले कि मैं जिसके तरफ से रहूँगा मैं उसी उसके तरफ से शस्त्र कभी नहीं उठाऊँगा। ये बात ये भी ठीक है। तो दुर्योधन का जो द्वारिका के जो ये थी वह सेना उनके दिए गई और सेम कृष्णा जी वो सेम आ गई ये थी अर्जुन के पक्ष में और दुर्योधन के सेना दिया गया। और फिर भीष्म पिता थे, वो चाहते थे कि भगवान कृष्ण की ओर से रह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किए। वो पहले प्रण कर चुके थे, वो प्रतिज्ञा ले चुके थे जो हस्तिनापुर के जो भी राजा बनेगा मैं उसको उसका मैं सहयोगी खड़ा रहूँगा, हमेशा साथ दूंगा वो। लेकिन ये कभी नहीं जान पाए वो कि जो दुर्योधन है वो अधर्म के राह पे चलेगा, ऐसा वह कभी नहीं सोचे थे। लेकिन कहते हैं जब मति जब भ्रष्ट होती है तो वो वो किसी को भी नहीं छोड़ती है, सबको एक के भाव देखती है वो और सबके विनाश करते जाती है। तो जो जो कौरवों का जो विनाश तो आप देख ही हैं किस तरह हुआ, भगवान कृष्ण ने किए। वो चाहते थे बचा सकते थे, लेकिन उसको नहीं बचाए। और भगवान कृष्ण युद्ध में जब भीष्म पिता को जब वध करना था, अर्जुन नहीं कर रहे थे, तो स्वयं वो बोले कि अच्छा, तो अर्जुन तुम नहीं वध करोगे तो मैं भीष्म पिता को मैं इस जो रथ है इसके पहिए से मैं वध कर सकता हूँ। तो अर्जुन बोले नहीं 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 प्रभु, ऐसा मुझसे मुझे से मत करवाइए। मैं